दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के मानों को निकालना तथा इसको याद करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग साइन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 के अंदर 2 होता है, साइन 60 के मान रूट अंदर 3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब दोस्तों कॉस के मान निकालना है। तो दोस्तों कॉस के मान निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। ये जो साइन का वैल्यू आया है यानी 0, 30, 45, 60, 90 यानी इधर से तो इसको रिवर्स लिख देना है इधर से, तो वो हो जाएगा कॉस के मान। तो दोस्तों यहाँ पर रिवर्स लिखेंगे तो यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 के मान रूट के अंदर 3/2 हो जाएगा और कॉस 45 का मान सेम रहेगा क्योंकि रिवर्स में ये सेम ही आएगा, तो 1/√2 के अंदर 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 60 के मान तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 और दोस्तों कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसको जो है साइन का इस 30 का मान 0। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें जो है साइन 30, 45, 60, 90 यानी इस तरह का जो भी वैल्यू है इसको सीधे उल्टा लिख दिया गया है, इधर से लिख दिया गया है। तो देखिए 1√3/2, 1/2 और 1/2 और 0। अब दोस्तों tan के मान निकालना है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन का भी सारा वैल्यू हमको प्राप्त है और कॉस का भी सारा वैल्यू हमको मिल गया है। तो tan का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर 30 को हम लोग निकालेंगे 0 को, यानी कि tan 0 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि tan 0 डिग्री बराबर और साइन थीटा तो यानी कि साइन 0 डिग्री और बटे कॉस 0 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान आया है 0 और बटे कॉस 0 डिग्री का मान आया है 1। तो दोस्तों 0 में किसी संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो दोस्तों इसलिए tan 0 का मान 0। उसी तरह दोस्तों 30 डिग्री का मान भी वही आएगा कि tan 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 के मान में कॉस 30 के मान से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही tan 30 का मान हो जाएगा। तो दोस्तों साइन 30 का मान आ गया 1/2 और दोस्तों कॉस 30 का मान आ गया √3/2। तो जब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2 के अंदर 3 और दोस्तों यहाँ पर 2 से 2 कट गया और ये बच गया 1/√2 के अंदर 3। तो दोस्तों इस तरह जो है tan 30 के मान आ गया 1/√2 के अंदर 3। इसी तरह दोस्तों tan 45 के मान तो यहाँ पर साइन 45 के मान में और कॉस 45 के मान में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन 45 के मान 1/√2 के अंदर 2, कॉस 45 के मान 1/√2 के अंदर 2, तो दोनों सेम है तो इसमें डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब दोस्तों tan 60 के मान तो दोस्तों साइन 60 के मान में तथा कॉस 60 के मान से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों साइन 60 के मान आ गया रूट के अंदर 3/2 और इसमें हम कॉस 60 के मान से डिवाइड करेंगे तो कॉस 60 के मान 1/2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/1 और दोस्तों 2 से 2 कट गया और यहाँ पर बच गया रूट के अंदर 3, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 यानी tan 60 के मान रूट के अंदर 3। अब दोस्तों हम लोग tan 90 का मान निकालेंगे तो साइन 90 का मान 1 बटे डिवाइड करेंगे कॉस 90 का मान 0। अब दोस्तों 0 से किसी संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होता है अपरिभाषित क्योंकि यह डिफाइन नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। अब दोस्तों यहाँ पर tan का भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री सबका मान ज्ञात हो गया, कॉस का भी साइन का भी। तो दोस्तों जब सबका मान ज्ञात हो गया तो यहाँ पर कॉसेक, सेक और कॉट का पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है तथा कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। तो जो भी ये वैल्यू है, ये जितना भी वैल्यू है इन सबको उल्टा कर देंगे और कॉसेक का मान निकल जाएगा। जैसे कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का जो भी वैल्यू है इसको उलट देंगे तो कॉसेक का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कॉसेक को निकालते हैं। तो कॉसेक 0 डिग्री तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान उल्टा करेंगे तो 0 को जब उल्टा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें साइन का पूरा वैल्यू निकल गया, कॉस का पूरा वैल्यू निकल गया, tan का पूरा वैल्यू निकल गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है,
सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। तो दोस्तों यहाँ पर जब साइन का वैल्यू जो भी है तो इसको जब उलट देंगे तो कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस का जो भी वैल्यू है अगर इसको हम लोग उलट देंगे तो यह सेक का वैल्यू निकल जाएगा। टेन का जो भी वैल्यू है अगर हम इसको उलट देंगे तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों सबसे पहले हम लोग कॉसेक को निकालते हैं। तो दोस्तों कॉसेक को निकालेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, तो कॉसेक जीरो का मान जीरो को हम लोग उल्टेंगे क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो दोस्तों जीरो को जब हम लोग उल्टेंगे तो जीरो उलट नहीं सकता है, इसलिए जीरो जो है अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि जीरो को हम लोग उलट नहीं सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग कॉसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों कॉसेक 30 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन 30 का वैल्यू देखेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2, इसको हम लोग उलट देंगे क्यों, और जब 1/2 को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कॉसेक 30 का मान 2 हो गया। अब दोस्तों कॉसेक 45 के मान, तो यहाँ पर साइन 45 के मान 1/रूट के अंदर 2 है, तो जब इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉसेक 60 के मान। तो दोस्तों ये जब यहाँ पर कॉसेक 60 के मान निकालेंगे तो साइन 60 का वैल्यू देखेंगे, तो ये है रूट के अंदर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/रूट के अंदर 3। अब दोस्तों हम लोग कॉसेक 90 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 है, तो 1 को उल्टेंगे तो भी क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा, तो इसलिए ये होगा 1। इसी तरह दोस्तों सेक को हम लोग उल्टेंगे क्योंकि सेक को उल्टे कॉस का जो है अपोजिट होता है, कॉस का जो है उल्टा सेक होता है, तो इसलिए सेक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉस के वैल्यू को अपोजिट कर देंगे। तो दोस्तों सेक जीरो का मान, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो सेक जीरो का मान 1 क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। उसी तरह यहाँ पर 30 के मान, तो यहाँ पर कॉस 30 के मान रूट के अंदर 2 है, तो ये हो जाएगा 2/रूट के अंदर 3। अब दोस्तों यहाँ पर कॉस 45 के मान 1/रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ सेक 45 के मान आ जाएगा सिर्फ रूट के अंदर 2, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा होता है तो वो लिखा नहीं जाता। अब दोस्तों यहाँ पर सेक 60 के मान, तो यहाँ पर कॉस 60 के मान 1/2 है, तो सेक 60 के मान सिर्फ जो है 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉस 90 के मान 0 है, तो सेक 90 के मान 0 को जब उल्टा करेंगे तो ये उल्टा होता नहीं है, इसलिए यह बात अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसी तरह दोस्तों अब हम लोग कॉट को निकालेंगे। तो कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो टेन के जो भी वैल्यू है इसको हम लोग उलट देंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टेन जीरो का मान 0 है, तो कॉट 0 को हम लोग उल्टेंगे, तो जब 0 को उल्टेंगे तो यह बात अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि 0 कभी उल्टा नहीं जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉट 30 को हम लोग उल्टेंगे, तो यहाँ पर टेन 30 के मान 1/रूट के अंदर 3 है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है कॉट 45, तो टेन 45 के मान 1, तो कॉट 45 के मान भी 1 होगा क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। यहाँ पर कॉट 60 का वैल्यू निकालना है, तो टेन 60 के मान रूट के अंदर 3 है, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है क्योंकि रूट के अंदर 3 है, इसका मतलब नीचे 1 छुपा हुआ है, तो जब इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1/रूट के अंदर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/रूट के अंदर 3। अब दोस्तों कॉट 90 का मान, तो यहाँ है टेन 90 के मान, तो यहाँ पर जो है टेन 90 का मान अपरिभाषित है, तो जब 0 को हम लोग उल्टे थे तो अपरिभाषित हुआ था, तो अपरिभाषित को उल्टेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। और इस तरह दोस्तों ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को वैल्यू हम लोगों ने निकाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।